नमस्कार। सबसे पहले शिक्षक दिवस की शुभकामनाओं के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी शिक्षकों को मेरी अनेकानेक शुभकामनाएं। कोई भी अध्यापक एक कक्षा के छात्रों को समान रूप से शिक्षा देता है, लेकिन फ़र्क होता है तो उन छात्रों की अपनी मेहनत और लगन में। इसलिए ये दो कहानियाँ किसी शिक्षक की ना होकर मेरे दो छात्रों की हैं और इन दोनों छात्रों ने अपनी विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए सफलता पाई। तो प्रस्तुत है पहली कहानी, उड़ान। सर, कैन आई कम इन? मेरे केबिन के दरवाजे पर से आई एमबीए प्रोग्राम के स्टूडेंट सुमित की आवाज़ सुनकर मैंने उसकी तरफ देखा और हाँ में सिर हिलाया। यस, टेल मी, मैंने उससे पूछा। वो कुछ झिझका और बोला, माई इंग्लिश नॉट वेरी गुड सर, बट यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश ओनली। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, आज हम लैंग्वेज की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसके लिए तुम आए हो। सो टेल मी, व्हाट्स द इशू? मैंने जानबूझकर हिंदी वाक्य में अंग्रेज़ी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा। सर, मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। मेरे पापा एक किसान हैं। 12वीं के बाद उन्होंने मुझे बीएससी करवाई और मेरे चाचा की दवाइयों की दुकान पर काम करने को कहा। लेकिन मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, ना कि कोई बनी बनाई ज़िंदगी जीने के। मैं नहीं रहना चाहता हमेशा के लिए मुजफ्फरपुर में अपने पापा और चाचा की तरह। मुझे वहाँ से बाहर निकलना है, दुनिया देखनी है। मैं उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था और मेरी आंखों के सामने कई ऐसे छात्रों के चेहरे घूमने लगे जो छोटे शहरों से महानगरों में आना चाहते हैं एक बेहतर जीवन शैली के लिए। उसने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, पापा ने कह दिया है, अगर कैंपस प्लेसमेंट कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही तो वापस आ जाओ। बहुत हो गई वक्त और पैसे की बर्बादी, लेकिन मैं वापस मुजफ्फरपुर नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे चुप देखकर मैंने कहना शुरू किया, तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। इस एकेडमिक प्रोग्राम के सारे कोर्सेज तुम्हारे लिए नए हैं, सारे कोर्सेज इंग्लिश में हैं, एंड मोर ओवर सभी कंपनीज़ के प्लेसमेंट प्रोसीजर इंग्लिश में ही होंगे। मैं कहता जा रहा था और उसके चेहरे पे आते जाते भावों को पढ़ता जा रहा था। मुझे अच्छा लगा यह देखकर कि उनमें डर का कोई भी नामो निशान नहीं था। मैं मेहनत से नहीं डरता हूँ सर, उसने विश्वास से कहा। ठीक है, आधे घंटे में तुम और तुम्हारे सभी क्लासमेट्स को एक मेल मिलेगा। कल से रोज़ 1 घंटे का एक टाइम स्लॉट होगा जिसमें मैं तुम सबसे इंटरेक्ट करूँगा और हम रिज्यूमे राइटिंग, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यूज़ की प्रैक्टिस किया करेंगे। डोंट वरी, इंग्लिश स्पीकिंग इज़ नॉट रॉकेट साइंस, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। कैंपस प्लेसमेंट शुरू होने में अभी 3 महीने हैं। जस्ट बी रेगुलर एंड प्रैक्टिस रेगुलरली एंड आई एम श्योर यू विल सक्सीड, मैंने उससे कहा। अगले 3 महीनों में सुमित ने जी जान से मेहनत की और यह उसके आत्मविश्वास और बोलने के तरीके से साफ जाहिर होता था। एक शिक्षक को कभी भी अपने विद्यार्थियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए और मैंने भी कभी नहीं किया। कैंपस प्लेसमेंट के पहले दिन 4 कंपनीज आईं। अमित ने उनमें से 3 कंपनीज के लिए अप्लाई किया था। हर बार की तरह मैंने अपने सारे छात्रों को एक ही संदेश व्हाट्सएप किया, ऑल द वेरी बेस्ट, डू अ ग्रेट जॉब एंड गेट सेलेक्टेड। शाम तक सभी कंपनीज ने परिणाम घोषित कर दिए थे। चयन किए हुए विद्यार्थियों में से एक नाम सुमित का भी था और उसकी उड़ान शुरू हो गई थी। आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। दूसरे विद्यार्थी की कहानी अगले एपिसोड में। धन्यवाद।